गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ लिया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत, और कुछ चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया है। पीपीएम भी बता दिया है, पार्ट पर मिलियन। हमने बताया था कि पार्ट पर मिलियन कब निकालते हैं, जब जैसे किसी आपके विलयन में बहुत छोटी सी मात्रा कोई आपका विलय मिलाया गया हो, तब हम क्या निकालते हैं, पार्ट पर मिलियन निकालते हैं। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरता और मोललता के बारे में। तो देखते हैं, जिस हिसाब से क्लास का समय बचेगा उसी हिसाब से हम दोनों कंप्लीट कर लेंगे, मोलरता और आपका मोललता। तो पहले हम जान लेते हैं मोलरता। मोलैरिटी किसको कहते हैं, हेडिंग दीजिएगा आप, मोलैरिटी, मोलरता, मोलैरिटी। मोलैरिटी लिखिए, इसमें किसी विलयन के 1 लीटर का मतलब कितना होता है आपका, 1000 ml होता है ना। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। 1 लीटर को हमने लिख दिया 1000 ml। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है आपका मोलरता। अब देखिए, इसी परिभाषा से हम इसका फार्मूला भी निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, मोलरता बराबर आपका क्या हो जाएगा, मोलरता। अब यहाँ आपको क्या कह रहा है कि 1 लीटर विलयन में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, मोलरता बराबर आपका हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। देखिए, अगर ये विलयन का आयतन हम लीटर में लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस विलयन का आयतन हम ml में लेंगे तो हमें यहाँ 1000 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे हम जानते हैं कि 1 लीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ml होता है, और 1 ml को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 ml बराबर होता है आपका 1/1000 लीटर। इसका मतलब ये 1000 का गुणा ऊपर की तरफ हो जाएगा, होगा ना। ml हम यहाँ लगा रहे, लीटर लगता तो यहाँ पे रहता, अब ml लगा रहे तो 1000 का ऊपर की तरफ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा, 1 मिलीलीटर बराबर होता है आपका 1/1000 लीटर। ठीक है, तो ये आपका है। अब उसके बाद अगर इसमें हमको निकालना है विलेय की मोलों की संख्या, तो हमें तो पहले यही नहीं पता है कि विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें विलेय की मोलों की संख्या निकालना। हमने पढ़ा है कि विलेय के मोलों
की संख्या, इसको हमने आपको बताया था प्रेजेंट करते हैं NB से, स्मॉल NB। जब हमने आपको पूरा संकेत बताया था तो उसमें बताया था कि विलेय की मोलों की संख्या हम किससे प्रदर्शित करते हैं, NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या था आपका, सॉल्यूट, यही लिखे है ना, नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ अ सॉल्यूट, यही लिखे है ना। तो ये आपका हम यहाँ पे क्या लिख दिए, NB। और NB निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहली चीज तो विलयन का, हमको विलेय की क्या पता होनी चाहिए, मात्रा, विलेय की मात्रा, जिसको हम लिखते हैं WB, मात्रा लिखें या फिर हम यहाँ पे लिख दें द्रव्यमान, दोनों एक ही बात है, क्योंकि W भार की बात हो रही है और भार हमेशा किस में होता है, मास ही तो होता है भार ना। हमने पढ़ा है फिजिक्स में द्रव्यमान और भार में अंतर होता है ना, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार को हम यूज कर लेते हैं एक तरह से। इसमें केमिस्ट्री में आपका वो आपका फिजिक्स वाला द्रव्यमान और भार वाला यहाँ पे आपका कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे विलेय की द्रव्यमान बटे यहाँ पे हम लिख देंगे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, जिसको आपने लिखा था MB, ये भी आपने लिखा था संकेत में, क्या था आपका, मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट, लिखे है ना MB। M का मतलब क्या है, मोलार मास, और उसी मोलार मास को हिंदी में कहते हैं अणुभार, या फिर उसी को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, निकाल सकते हैं ना। अब देखिए अगर हम इस फार्मूले को शॉर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं यम, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बिलियन की मोलरता को हम स्मॉल कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ हमने M लिख लिया। और विलेय की मोलों की संख्या NB लिखे, या फिर हम लिख दे क्या आपका WB अपान में MB लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, विलयन का आयतन ये 1/, विलयन का आयतन अगर V में है तो V यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, ml, ठीक है। ये हमेशा ml में होगा, और जब ml में होगा तो 1000 का गुणा कर देंगे। अगर लीटर में लेंगे तो 1000 का गुणा हमको नहीं करना होगा। अगर इसी फार्मूले को व्यवस्थित कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं m = WB × 1000 अपान में MB × V लिख सकते हैं। जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। भी जहां पे क्या है आपका सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन का क्या है, आयतन है, और ये किस में होगा, हमेशा ml में होगा। किस में होगा, ml में, ठीक है। तो जहां ना समझ में आए इसको पूछ लीजिए। m बराबर आपका क्या हो गया, WB अप इंटू 1000 अपान में MB इंटू V। अब देखिए हम पहले चीज़ तो आपको बता देते हैं कि अगर इसमें हमें कभी भी आपको अणुभार किसी का निकालना होता है, मोलार मास निकालना होगा, तो हम मोलार मास कैसे निकालेंगे ये आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में, और आप लोग भी क्लास 9th में भी ये आपको मिलता है अणुभार निकालने के लिए, और क्लास 11th में भी, ठीक है। और ये आपका पूरा चैप्टर ही आपका पूरा क्लास 12th का है। तो अब हम समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी भी आपका द्रव्य है और उस द्रव्य का हमको क्या करना है, आपको अणुभार निकालना है। तो जैसे हम मान लेते हैं अगर कोई विलयन है, विलयन हम क्या आपका पानी और शक्कर का है, तो शक्कर का अगर हम लिखते हैं अणुसूत्र तो क्या होता है, शक्कर का अणुसूत्र C12H22O11, यही होता है ना सूत्र। अगर इसका हमको क्या निकालना है, अणुभार, शक्कर का अणुभार, अगर शक्कर का आप अणुभार निकाल रहे हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए ये 12 है तो 12, और उसके बाद हम जानते हैं कार्बन का जो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान संख्या होती है वो कितना होता है, 12 होता है, प्लस यहाँ पे 22, और हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ पे आपका हो गया 16 × 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 × 12 140,
44 और ये आपका हुआ 22। 16 गुणे 11 करेंगे तो 11 छक्का 66 6 और आपका 86, 11 एकम 176 और इन सबको जोड़ देते हैं। 6 2 8 4 12 और 7 2 9 और 9 4 13 1 14 का 4 1 1 2 1 3। तो इसका अणुभार हमको कितना मिल गया 342। आप इस तरीके से किसी भी आपका कोई भी आपका द्रव्य है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं ना। किसी भी पदार्थ का आप क्या कर सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं। अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं और जब न्यूमेरिकल समझ लेंगे तो ये थोड़ा सा हमें समझने में और आसान हो जाएगा ना। तो एक न्यूमेरिकल इस पे हम समझ लेते हैं, लिख लीजिए इसको। लिख लिया इसे। इरेज कर लिया जाए इसे। देखिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपका है देखिए क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए हम अपना एक एक ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे आपका क्या है, पहली चीज तो होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान हम किससे डिनोट करते हैं, WB से, इसी से डिनोट करते हैं ना। और WB कितना दिया है हमें, 5 ग्राम दिया है ना। और उसके बाद क्या दिया है, विलयन दिया है हमें, दिया है ना विलयन। कितना विलयन दिया है, पूरा विलयन का आयतन दिया है, विलयन का आयतन भी। और यहाँ हम SOL लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है ये पूरे सॉल्यूशन का क्या है आपका आयतन कितना है, 450 ml। उसके बाद है क्या, विलेय का मोलर मास, या फिर हम क्या लिखे थे, विलेय का मोलर द्रव्यमान, जिसे हम डिनोट करते हैं MB से। और NaOH का कितना होता है, 40 होता है। अब 40 कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए सोडियम है तो सोडियम NaOH, अब NaOH से सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का अभी आपने लिखा था 16 और हाइड्रोजन का कितना 1, 23 16 आपका कितना हो गया 39 और 1 कितना हो गया
40। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना मिल गया? 40। और हमारे पास फार्मूला है, हम फार्मूला लिख लेते हैं। m इज इक्वल टू WB अपान में MB इंटू भी, जहां आपका सॉल्यूशन इंटू 1000। और ये सॉल्यूशन हमेशा आपका किस में होना चाहिए? ml में। अब यहाँ WB का वैल्यू रखते हैं तो 5, MB का वैल्यू रख रहे हैं 40 और B का वैल्यू कितना है? 450 और ये कितना है आपका? 1000। ठीक है, देखिए 1 0 1 0 2 0 को कैंसिल कर दिया, ये 2 0 इस 2 0 को कैंसिल कर दिए ना। अब फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 5 10 जा 50 और 45 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। यही होगा ना? 180 180 1 0 से 0 कैंसिल तो 5/18 आएगा। 5/18 और इस 5/18 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/18 से मिल जाएगा आपको 0.278। 0.278। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और मोलरता आप निकाल लेंगे किसी भी विलयन का। ठीक है, और आज के वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ लेंगे मोलरता, और उसी वीडियो में आपको बता देंगे कि मोलरता और मोलरता में अंतर क्या होता है, कहाँ पे हम मोलरता यूज करेंगे और कहाँ पे हम मोलरता यूज करेंगे, दोनों चीज़ बता देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।